तो नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी आज से ही लोग शुरू कर दिए हैं और हमारे साथ है रमाशंकर राजभर जी हैं जो सलेमपुर के सांसद है और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक या ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं और लगातार उनके ऊपर हमलावर हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव परिवार में ही सीमित है, लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद लगातार उनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं, हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सांसद जी ये बताइए जिस तरीके से आज के परिवेश में किसी का नाम लेकर क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचा जा सकता है क्या? देखिए, ये दोनों उप मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में भारी हार के बाद मुख्यमंत्री का सपना सजोए बैठे हैं कि हम लोग किसी भी तरह से विपक्ष के नेता के ऊपर हमला करें, बोलें, उनके खिलाफ बोलें ताकि दिल्ली वाले इन लोगों को मुख्यमंत्री बना दें। ये वेटिंग मुख्यमंत्री वेटिंग ही रह जाएंगे और जिनको हमला कर रहे हैं, जो आज नेता विपक्ष है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पीडीए के बल पर इनसे पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केवल मुख्यमंत्री की दौड़ में ये वेटिंग मुख्यमंत्री है केशव मौर्य जी और पाठक जी। तो ये वेटिंग मुख्यमंत्री ये तो चुनाव हार गए थे, तो इन लोगों को हमला केवल मात्र इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली वाले बड़ा इंजन जो है वो खुश हो जाए और इनको डिब्बे में बैठा के मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन ये बनने वाले नहीं है। इससे पहले 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, जिसका मैं धन्यवाद करता हूं कि पीडीए समाज ने जब जागा है, बड़े बड़े लोगों की हैसियत खत्म हो गई है, बड़ी लोगों की ताकत खत्म हो गई है और अब पीडीए समाज जाग चुका है। इसीलिए 24 के लोकसभा चुनाव में दिखाया और 27 में सरकार अपनी बनाने जा रहा है पीडीए समाज। ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर वो भी कमर कस चुके हैं और बता रहे हैं कि आइए अखिलेश यादव 2027 में हम आपको बता देंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी को भ्रम हो गया था कि ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़े नेता है। उस समय मैं राष्ट्रीय महासचिव था, समझौता किया, पूर्वांचल में क्या दशा हुई आप देखें। फिर भारतीय जनता पार्टी को भ्रम हुआ कि ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या हर्ष हुआ 2024 में, इसको आप देखे ही देखे। असल में ये मुहा साफ हैं और राजभर समाज के बेटों की भीड़ लगाकर उनके आरक्षण की लड़ाई, उनके आवास की लड़ाई, उनके राशन कार्ड की लड़ाई, उन पर हो रहे उत्पीड़न की लड़ाई, दबंगों द्वारा मारे जा रहे हैं, इसकी लड़ाई को उन्होंने 7 फीट नीचे गाड़ दिया और अपने बेटों के 7 पुश्त का इंतजाम कर लिया। तो ये लोगों का मामला अब खत्म हो गया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी काहे पार्टी छोड़ेंगे? राजभर के नाम पर पार्टी बनाई, अपने पार्टी का नाम सुहलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी क्यों नहीं रखा? और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम विजय दिवस मनाया गया बहराइच चितौड़ा में, महाराजा सुहलदेव के सामने राजभर नहीं लिखा गया। वो भारतीय जनता पार्टी का विजय दिवस था, वो महाराजा सुहलदेव का विजय दिवस तो राजभर समाज अपने अपने गांव में महाराजा सुहलदेव राजभर का इसी बनारस में हुआ। तो महाराजा सुहलदेव का विजय दिवस राजभर गांव में मना रहा था और महाराजा सुहलदेव भारतीय जनता पार्टी का विजय दिवस दो मुहा साहब चितौड़ा में मना रहे थे। तो इनकी पार्टी को अब तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजभर समाज को बहुत प्रलोभन देकर। और लेकिन एक बात बताइए कि ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा करते हैं कि पूर्वांचल में उनका बहुत बोलबाला है, तो उस बोलबाला को आप लोग कैसे संभाल पाएंगे? अरे भाई, कहीं बोलबाला नहीं है, वो मीडिया में बोल रहे हैं इसलिए कि प्रोफाइल अखिलेश यादव जी ने एमएलए बना के दे दिया, प्रोफाइल मंत्री बन के मिल गया। आप ये समझिए उनका जितना बोलबाला है वो मीडिया में है। अगर उनका बोलबाला होता बनारस में तो क्यों नहीं शिवपुर अपने बेटे को जिता लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन में। तो भी तो कहते हैं कि वो भी अपने सीट से लड़ना चाहिए था, वो इत्र की नगरी वहां से क्यों लड़े, फिर धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से क्यों लड़े, वो भी तो प्रश्न तमाम तरह खड़े कर रहे हैं।
आप छोड़िए भाई, आसमान पर कोई थूकेगा तो छींट उसी के मुंह पर आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और दोमुहा सांप में कोई तुलना ही नहीं है। दोमुहा सांप से झूठे हम लोगों से बात आप लोग कराते हैं। लेकिन एक बात बता के जाइए, जिस तरीके से ये ओम प्रकाश राजभर जो बातें बता रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि 2 मिनट लगेगा पार्टी को तोड़ने में, इन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी। ये प्रतिक्रिया किस तरीके से दिया जा रहा है? अरे तोड़ने की जरूरत क्या है भाई? कौन विधायक उनके साथ है? यानी कोई विधायक, यानी मान लिया जाए उन्हीं के पार्टी के, यानी मान लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर के सारे विधायक आपके साथ हैं। सारे विधायक हम लोगों के साथ, विधायक नहीं, राजभर समाज ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तोड़ चुका है। हाँ। राजभर समाज उनके साथ नहीं है। अब पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत? जब राजभर समाज के बल पर पार्टी बनी और राजभर समाज अब कह रहा है कि हमारे बच्चों की नौकरी क्यों नहीं लग रही है, आप सफाई कर्मी ही बना दो। सारे राजभर आवास विहीन है, क्यों नहीं उनका घर बना रहा है? आप तो पंचायत मंत्री हो। क्यों नहीं राजभरों का राशन कार्ड बन रहा है? आप तो पंचायत राज मंत्री हो। क्यों राजभर प्रधानों के कोटे दबंग खारिज करा के अपने नाम करा ले रहे हैं? आप तो पंचायत राज मंत्री हो। राजभर प्रधानों की जांच हो रही है, सस्पेंड हो रहे हैं, आप तो राजभर समाज के पार्टी के प्रधान हो, राजभरों का ही बचा लेते। तो राजभर समाज बिल्कुल दोमुहा सांप को समझ लिया है कि ये राजभर समाज की भीड़ लगाकर उसके वोटों का सौदा करके अपने बेटों के साथ पुस्त का इंतजाम करते हैं। ये बताइए कि पंचायत चुनाव होने जा रहा है, क्या सेमीफाइनल है? देखिए, पंचायत चुनाव आम जनता का चुनाव होता है। यह प्रदेश के चुनाव में और ग्राम पंचायत के चुनाव में, एमएलए एमपी के चुनाव में और प्रधान के चुनाव में बहुत अंतर होता है। लेकिन अब पीडीए जाग चुका है, तो पंचायत चुनाव, कल्पना करिए, समाजवादी पार्टी भारी मतों से यह चुनाव जीतेगी। पीडीए को तो पाकिस्तान से लोग जोड़ रहे हैं। जो पीडीए को पाकिस्तान बना रहे हैं वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का घोर अपमान कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को पीडीए समाज सबक सिखाने जा रहा है 2027 में। ठीक है, तो 2027 के लिए तैयार हो चुकी पूरी पार्टी और जिस तरीके से सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमारे साथ रमाशंकर राजभर जी थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।